हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल रस्तोगी। आपका स्वागत है मार्केट स्टडीज़ में। आज हम बात कर रहे हैं हीरो मोटर कॉर्प की। हीरो मोटर कॉर्प एक जाना माना नाम है टू व्हीलर इंडस्ट्री में। इसके पास इस इंडस्ट्री का अप्रॉक्स 54% है और ये एक बड़े प्लेयर की भूमिका अदा करता है मोटरसाइकिल सेगमेंट में। तो दोस्तों, हीरो मोटरसाइकिल के जो शेयर हैं उसके बारे में आज हम उसके फिनेंशियल्स और उसके टेक्निकल्स के बारे में बात करेंगे और देखने समझने की कोशिश करेंगे कि ये शेयर यहाँ से कितना दमखम रखता है, क्या पोजीशन है, क्या सपोर्ट लेवल बनता है, क्या टारगेट बनता है, इसको यहाँ से हमें बाई करना चाहिए या कुछ समय और वेट करना चाहिए, या क्या पोजीशन हमें बनती है, उसके ऊपर हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, किसी भी कंपनी के शेयर के बारे में डिस्कस करने के लिए माइट भी आप में से कुछ लोगों को इसके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में मालूम हो। सबसे पहला अपडेट मैं आप लोगों को एक खबर से दे देता हूं, हालांकि उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट फिर भी मैं आप लोगों को सबसे पहले उससे बात करने की शुरुआत करता हूं। तो हीरो मोटोकॉर्प के आज के मूवमेंट के बारे में बात करते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। आज के डे का इस चार्ट पर ये किस तरह का दिखाई दे रहा है। तो 3300 रुपये से इसके दिन की शुरुआत हुई थी। सुबह मार्केट खोला तभी 3300 रुपये पे ओपन हुआ था। 3360.80 का इसने हाई बनाया, 3217.25 का इसने लो बनाया और 3356 पे इसने अपनी लास्ट क्लोजिंग दी। तो आज बाजार में ज्यादातर शेयर्स अच्छे दिख रहे थे, अच्छे बढ़त के साथ बंद हुए हैं। उसका एक कारण है क्योंकि बाजार ने बजट को बहुत ही पॉजिटिव लिया है। बजट जो है उसको उसमें आगे की दशा और दिशा तय की गई है। निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट हमें दिया है उस बजट से आगे आने वाले संभावनाओं के विकास के बारे में बहुत अच्छी बातें की गई है, विनिवेश के बारे में बातें की गई हैं और सामान्य जिंदगी को पटरी पर लाने की बातें की गई है। तो जब एक आम इंसान की लाइफ वापस पटरी पर लौटेगी तो डेफिनेटली उसके अंदर हीरो मोटर कॉर्प की मोटरसाइकिल का बड़ा रोल हमें दिखता है। हालांकि अभी तुरंत की जो खबर है उस खबर के हिसाब से हीरो मोटरसाइकिल ने जनवरी की अपनी जो सेल है उसमें ईयर ऑन ईयर 3.14% का एक डिक्लाइन बताया है, रिपोर्ट किया है। तो दोस्तों, जनवरी जा चुका है। बजट को लेके असमंजस का माहौल बना हुआ था जिसकी वजह से बहुत लोगों ने बिकवाली किसी तरह की खरीदारी नहीं की है। ये मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ, एक सामान्य जीवन की बात कर रहा हूँ। बहुत लोगों ने बजट में होने वाले उतार चढ़ावों को देखने समझने की वजह से एक बड़ा असमंजस का सा माहौल था कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, सरकार किस तरह का रुख लेने वाली है, क्या टैक्सेस लेके आने वाली है, क्या पता टैक्सेस में कुछ रिबेट आ जाए, उसके बाद हम मोटरसाइकिल खरीदें, कुछ बेनिफिट मिल जाए, कुछ टैक्सेस को लेके गवर्नमेंट कुछ बोल दे, कुछ इनकम टैक्स को लेके कुछ बेनिफिट्स मिल जाए। तो इस तरह की बहुत सारी बातें थी जिसको लेके मार्केट में उथल पुथल थी। और मार्केट में जिस तरह का बजट आया है उसके बाद जिस तरह से मार्केट ने उत्साह दिखाया है, तो डेफिनेटली मार्केट में आने आने वाले टाइम में बिजनेस हाउसेस खुल जाएंगे, बिजनेस आगे बढ़ेगा, लोगों का जनजीवन का जो जीवन है वो सामान्य पटरी पर लौटता हुआ नजर आएगा। तो उसके साथ ही हीरो मोटर कॉर्प की सेल भी आप लोगों को बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि हीरो मोटर कॉर्प ने अभी रिसेंटली ही कुछ दिन पहले ही अपना 52 वीक हाई जो है वो यहाँ बनाया है। वो भी मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना जो 52 वीक हाई रिपोर्ट किया है वो भी अभी रिसेंट में ही हुआ है, जो कि 3500 के आसपास है, 3474 वो उन्होंने रिपोर्ट किया है। और दोस्तों, 25 तारीख को ये 52 वीक हाई हुआ था, उसके बाद वहां से कुछ बिकवाली हुई है और अब इस शेयर में बाइंग करने का एक शानदार मौका बन रहा है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर इसको लेके कुछ डिस्कशन करूं, सबसे पहले हम इसके फिनेंशियल्स को देख लेते हैं कि इसके फिनेंशियल वाइज इसी क्या पोजीशन में है। तो 66,752 करोड़ की ये कंपनी है, मार्केट कैप के साथ काम कर रही है। 3341 रुपए का इसका शेयर है, 3520 रुपए इसका जो 52 वीक हाई है और 1475 रुपए इसका 52 वीक लो है। इसका जो पी है वो 26.3 है और इंडस्ट्री का जो पी है वो 55.9 है।
तो आप समझ सकते हैं कि अभी चांसेस है यहाँ से बहुत अच्छे स्कोप हैं, बहुत अच्छी बड़ी चांसेस बनती है। ये कंपनी एक बहुत हेल्दी डिविडेंड पे करती है और इस कंपनी की फेस वैल्यू 2 रुपए है। आगे हम इसके रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले मैंने आप लोगों को इसके फाइनेंशियल्स को लेके एक हल्का सा, इसकी पोजीशन को लेके एक हल्का सा ब्रीफ आप लोगों को दे दिया। ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और इस कंपनी ने 3 साल का शानदार आरओई मेंटेन किया हुआ है और कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट करती है। कंपनी ने सेल्स ग्रोथ जो है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, 1.22% की सेल्स ग्रोथ रही है। ये एक उलझन वाला मामला है, मगर अभी करंट पोजीशन देखें तो यहाँ से इसका शेयर जो है वो अच्छे जंप लगा रहा है और आने वाले टाइम में जिस तरह का बजट आया है डेफिनेटली यहाँ से सेल्स आपको इंप्रूव होती हुई दिखेगी। और सितंबर का क्वार्टर भी काफी फेवरेबल रहा था, काफी अच्छा रिजल्ट आया था। हम लोग एक बार सितंबर के क्वार्टर पर भी चल के उस रिजल्ट को एनालाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो अगर आप देखें तो सितंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो उसको अगर आप कंपेयर करें मार्च 2020 जून 2020 से, तो आप देख पाएंगे कि वहां पर एक शानदार रिटर्न आप लोगों को दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं और तो देख पाएंगे कि 2969 से जो पीछे 2 क्वार्टर गए हैं वो 6000 और मोटा मोटा कहें तो 3000 और इस बार वापस से 95,000 के आसपास 95,000 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट हुई है। एक्सपेंस अगर हम देखें तो एक्सपेंस में भी काफी बढ़ोतरी आपको दिखाई देगी, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इस तरह के एक्सपेंस होना वो अच्छी बात नहीं है, मगर पटरी पर आने के लिए, वापस बैक ऑन ट्रैक आने के लिए काफी लंबे टाइम से जो प्रोडक्शन कम हो गई थी, जो सेल्स लाइन कम हो गई थी, उसको बढ़ाने के लिए कुछ एक्सपेंस किए हैं इन्होंने और उस एक्सपेंस की वजह से बल्कि इनका प्रॉफिट कम आया है। और कम आने के बावजूद भी अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो पीछे के 4 क्वार्टर से 5 क्वार्टर से सितंबर में फिर भी बहुत हाई पोजीशन पर था। अगर हम उसके बाद इसका ओपीएम परसेंटेज देखें तो ओपीएम परसेंटेज 14% नजर आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा नजर आ रहा है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 12.61%, 1261 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स नजर आ रहा है, जो कि पीछे के 4 क्वार्टर से बहुत शानदार नजर आ रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट दोस्तों 958 का है, वो भी पीछे के 4-5 क्वार्टर से आप लोगों को बहुत शानदार नजर आएगा। इसके बाद हम और आगे बढ़ के देखें तो ईपीएस जो है, ईपीएस में एक शानदार बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी और ईपीएस 47.98% आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक बार इसका सीएजीआर देख लेते हैं। तो सीएजीआर जो है वो 8%, 6% और -3% और एक साल में 37% का सीएजीआर नजर आता है। तो इस शेयर में आगे एंट्री करनी बनती है नहीं बनती है उसको हम लोग एक बार टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे। और जो अभी सितंबर का रिजल्ट आया है और जो दिसंबर का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है वो काफी अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, आप लोग उसके ऊपर नजर बनाए रखिए। 4 फरवरी को इसका दिसंबर 2020 का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है और एक न्यूज उसके साथ होने वाली है जो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने सितंबर का रिजल्ट देख लिया और दिसंबर का रिजल्ट अच्छा एक्सपेक्टेड है, इसके पीछे का एक रीजन जो समझ में आता है कि ये दिसंबर 2020 का रिजल्ट जो है वो क्यों अच्छा होने वाला है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एफआईआईज ने जो है इसके अंदर अपनी होल्डिंग, एफआईआईज ने जो अपनी होल्डिंग है वो इसके अंदर इंक्रीज की है दोस्तों। एफआईआई का आप नंबर देखेंगे तो वो पीछे 4 या 5 क्वार्टर से अगर मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूं तो वो नंबर इंक्रीज होता हुआ आप लोगों को 4 क्वार्टर से दिखाई देगा। ये नंबर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा और ये नंबर इंक्रीज होने का मतलब है कि एफआईआई को एक्सपेक्टेशन है कि आगे इनकी सेल्स इंप्रूव होने वाली है। एफआईआई तभी इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है जब उनको पता होता है कि लॉन्ग टर्म में या नियर टर्म में एक शेयर अच्छा एप्रिशिएट होने वाला है। तो आप लोगों को मैंने इसके फाइनेंशियल पोजीशन दिखा दी है। करंट फाइनेंशियल पोजीशन आप लोग
अगर देखें तो वो बहुत फेवरेबल नजर आती है। यहाँ से इस शेयर को पिक करना बनता है और यहाँ से शेयर एक अपसाइड दिखाने की ताकत रखता है, क्योंकि सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा था और दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहने की चांसेस है। हालांकि जनवरी में सेल्स डाउन है, मगर डेफिनेटली वो आगे जाके इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि जनवरी तक हमारा बजट नहीं आया था और बजट आने के बाद डेफिनेटली मार्केट में एक अच्छा माहौल बन गया है। और इसके बाद जब बिजनेस बिजनेस स्टार्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली वहां से हीरो मोटरकॉर्प की सेल भी जंप करेगी। तो आगे अगर हम इसे चार्ट पर भी समझने की कोशिश करें तो क्या चार्ट पर ये ऐसी पोजीशन बनाता हुआ दिखता है जहां से हमें इसको बाई कर लेना चाहिए। तो आप लोग अगर देखें तो 50 डीएमए और 200 डीएमए से ऊपर ये काम करता हुआ आप लोगों को नजर आता है। अगर मैं एक महीने का इसका चार्ट आप लोगों को दिखाऊं तो इसने अभी अभी अपना 52 वीक हाई बनाया है और उसके बाद ये जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन से ये यहाँ से आपको थोड़ा नीचे अगर मिलता है तो आप लोग उस पोजीशन पे इसके अंदर एक बाई कॉल ले सकते हैं। आप लोग इसके साथ 3200 का जो कि एक अच्छा सपोर्ट लेवल बनता है, यहाँ पर अच्छा सपोर्ट लेवल बनता है 3200 के आसपास, वहां तक आप लोग इसको स्टॉप लॉस लगा के इसको करंट पोजीशन पे जो है वो आप लोग इसको बाई कर सकते हैं। 3340 का करंट पोजीशन है, अगर ये आपको 3300 के आसपास मिलता है तो आप लोग इसको बाई करके चलिए और आगे स्मॉल डिप्स पे आप लोग इसको एक्यूमुलेट करिए। 3200 का एक स्टॉप लॉस लगा के काम करिए। ये बहुत जल्दी 1 से 2 महीने के अंदर आपको अपना 52 वीक हाई तोड़ता हुआ नजर आएगा और ये इसी साल में आप लोगों को 4000 क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट ईयर दिसंबर 2022 का टारगेट है वो मेरा टारगेट 5000 रुपए का है। ये यहाँ से एक शानदार परफॉर्मेंस दिखाने वाला है। आप 3200 का स्टॉप लॉस लगा के इस शेयर में एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। वहां तक आप लोगों को कोई रिस्क नहीं है, मिनिमल डाउनसाइड नजर आता है। अगर कोई डाउनसाइड आया भी तो इसके अंदर एक मिनिमल सा डाउनसाइड आने वाला है। और अगर आज की ये टेम्परेरी न्यूज सुन के कि 3.14% कुछ इनकी सेल्स रिपोर्ट जो है वो जनवरी की डाउन हुई है, अगर उसकी वजह से इसके अंदर कोई डाउनसाइड आता है तो वो बहुत ही टाइम बिंग के लिए टेम्परेरी डाउनसाइड होगा। और अगर कोई शेयर में कोई न्यूज आती है तो और वो डाउन आता है तभी वहां पर हम लोगों को पैनी नजर बना के रखनी चाहिए और वहीं पे उसको एग्जैक्टली पिक करना चाहिए, क्योंकि वहां से वो अपसाइड दिखाता है। तो जो यहाँ पे जो पोजीशन बन रही है उस पोजीशन पे मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि इस पोजीशन के बीचों बीच प्रिसाइसली यहाँ पर हम लोगों को इसको बाय कर लेना चाहिए। 3200 जो है वो स्टॉप लॉस होना चाहिए और उसके बाद हम लोगों को इसके अंदर कम से कम 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल जो है वो इस शेयर के अंदर इन्वेस्टेड रहना चाहिए। ये शेयर यहाँ से आप लोगों को एक बहुत अच्छी रैली दिखाने का दमखम रखता है। अब जो बात मैंने आप लोगों को कही थी कि एक और बात जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, तो इनके रिजल्ट के साथ साथ ही 4 फरवरी को जब इनका रिजल्ट अनाउंस होगा तो उसके साथ ही कंपनी ने ये अनाउंस किया है कि वो इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है। तो 4 फरवरी को इनका रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, उसके साथ ही ये अपना इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकते हैं और वो इंटरिम डिविडेंड एक अच्छा अमाउंट होगा। आप लोग इंटरिम डिविडेंड का बेनिफिट तब समझेंगे जिस समय आप लोग अपने शेयर की कॉस्टिंग करते हैं, उस समय आपको इंटरिम डिविडेंड का बेनिफिट नजर आता है दोस्तों। तो ये इंटरिम डिविडेंड भी दे रहे हैं, ये यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन भी बन रही है। तो डेफिनेटली अगर आपको इंटरिम डिविडेंड में अपना इंटरिम डिविडेंड का ही बेनिफिट लेना है तो आप लोग यहीं इसको बाई कीजिए। ये हो सकता है थोड़ा सा डाउन आता हुआ दिखे, वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, आप लोग इसको वहां पे ले ले, मिस मत कीजिएगा। एक स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए 3200 का और लेके इस शेयर को अभी आप लोग 3 महीने के अंदर, एक क्वार्टर के अंदर ही आप लोग देखेंगे कि ये अपने 52 वीक हाई को तोड़ के बहुत आगे निकलता हुआ दिखाई देगा और इसी साल में 4000 जाता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों ये सारी एनालिसिस जो मैंने आप लोगों के लिए की है, अगर इस एनालिसिस से आप लोगों को कोई बेनिफिट मिलता है और ये एनालिसिस अगर आपको वर्थफुल लगती है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा
और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अपने दोस्त के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर आता रहूं और आप लोग मेरे एनालिसिस का बेनिफिट उठाते रहें। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एकमात्र मकसद होता है कि आप लोग भी मेरे साथ साथ पैसा कमाइए और मार्केट में ऐसे शेयर्स में पैसा लगाइए जो सच में आपके पैसे को एप्रिशिएट करने का पावर रखते हो, ना कि आप लोग किसी तरह के फ्लिमसी ख्यालों में जो आप लोगों के इर्द गिर्द ताना बुन के कोई अच्छी स्टोरी सुन के आप लोग शेयर्स खरीद लेते हैं और बाद में फंस जाते हैं और आप लोगों को ऐसा महसूस होता है कि शेयर मार्केट तो कमा के नहीं दे सकती। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियोस जाके चेक कीजिए। मैं सिर्फ इस तरह के शेयर्स के बारे में बात करता हूं जो शेयर डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा मल्टीफोल्ड रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हैं। तो उन्हीं शेयर्स की लिस्ट में आप एक नाम ऐड कर लीजिए, हीरो मोटर कॉर्प। अभी इसका 4 फरवरी को, जैसा मैंने बताया, इसका रिजल्ट भी आने वाला है और उसी दिन ये डिविडेंड भी डिक्लेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से इतना ही। मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार शेयर लेके उसकी एनालिसिस के साथ आप लोगों के पास आऊँगा। अगर मेरे एनालिसिस में कहीं कोई पॉइंट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों के उन कमेंट्स का पूरी तरह स्वागत करता हूँ। थैंक यू दोस्तों। हैव अ गुड डे। कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।